कभी कभी सबसे शांत जगहें सबसे गहरे राज छुपाए होती हैं। कैरिंगटन एक छोटा और सजीव शहर जो अपनी पुरानी हवेलियों और ठंडी धुंध भरी रातों के लिए जाना जाता था, आज एक घटना से कांप उठा। शहर का सबसे प्रभावशाली व्यापारी केशव अग्रवाल, जिसकी शक्तिशाली छवि और विवादास्पद व्यक्तित्व दोनों ही चर्चा का विषय थे, अपनी ही कहानी का अंत बन गया। उसकी लाश उसके शोरूम के पीछे सीने पर काले गुलाब के साथ पाई गई। क्या यह एक साधारण हत्या है या किसी गहरे और खतरनाक खेल का हिस्सा? जांच में उतरने वाली डिटेक्टिव सुमिता मिश्रा अपने अनुभव के साथ हर सुराग खंगाल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचती हैं, उन्हें पता चलता है कि कैरिंगटन में हर इंसान के पास कुछ छुपाने के लिए है। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? आइए उस सच्चाई तक चलते हैं जहां प्रेम, धोखे और अपराध की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। कैरिंगटन एक शांत छोटा शहर जो अपनी पुरानी हवेली जैसे घरों और संकरी गलियों के लिए मशहूर था। यहाँ की ठंडी हवा अक्सर सन्नाटों से भरी होती थी, लेकिन इस बार यह सन्नाटा किसी बड़े हादसे का संकेत दे रहा था। शहर के सबसे बड़े व्यापारी केशव अग्रवाल की लाश उनके शोरूम के पीछे गली में पाई गई थी। उनके सीने पर एक काले गुलाब का फूल रखा था। गला घोंटकर उनकी हत्या की गई थी, लेकिन शरीर पर कोई संघर्ष का निशान नहीं था। शहर में पहले से ही उनकी छवि विवादों में घिरी हुई थी। उनका व्यवहार जितना तेजतर्रार था, उनके दुश्मनों की सूची उतनी ही लंबी थी। डिटेक्टिव सुमिता मिश्रा को इस रहस्य का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी दी गई। सुमिता जानती थीं कि इस हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश थी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि केशव के रिश्ते अपनी पत्नी पारुल और बेटे आरव से काफी खराब थे। पारुल ने सालों पहले उसे छोड़ दिया था और अकेले रह रही थी। पारुल से पूछताछ में उसने कहा, केशव को सिर्फ पैसे की परवाह थी। उन्होंने कभी मेरे और आरव के लिए वक्त नहीं निकाला। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है और मैं उनकी मौत से न तो दुखी हूँ और न ही खुश। उनका बेटा आरव, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था, भी अपने पिता से नाराज था। आरव ने कहा, उन्होंने हमेशा मेरे सपनों का मजाक उड़ाया। मैं उनके लिए सिर्फ एक असफल उत्तराधिकारी था। केशव के शोरूम के पास स्थित कला गैलरी की मालिक नेहा शर्मा के बारे में शहर में चर्चाएं थीं कि उनके और केशव के बीच गहरे संबंध थे। जब सुमिता ने नेहा को बुलाया तो उसने कहा, केशव मेरे आर्ट को समझते थे, लेकिन उन्होंने मेरे काम में दखल देना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि मैं अपनी गैलरी उन्हें बेच दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद उनका गुस्सा मेरे जीवन को नर्क बनाने लगा। जब सुमिता ने काले गुलाब के बारे में पूछा तो नेहा चुप रही। उसकी खामोशी सुमिता के शक को बढ़ा रही थी। केशव का सबसे भरोसेमंद सहायक विवेक, जो पिछले 15 सालों से उनके साथ काम कर रहा था, हत्या के दिन शोरूम में ही मौजूद था। विवेक, तुम्हारे और केशव के रिश्ते कैसे थे? सुमिता ने पूछा। विवेक बोला, वो मेरे मालिक थे। मैंने हमेशा उनकी मदद की, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे रिश्ते अच्छे थे। जांच में पता चला कि केशव ने अपनी वसीयत में बदलाव कर विवेक को अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा देने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में यह फैसला बदल दिया। यह विवेक के खिलाफ एक बड़ा कारण बन सकता था। जैसे जैसे मामले की परतें खुली, सुमिता को एक और चौंकाने वाला सच पता चला। केशव ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक अज्ञात महिला के नाम कर दिया था। सुमिता ने वकील से संपर्क किया और उस महिला का नाम सामने आया, साक्षी अग्रवाल। साक्षी कौन थी? शहर के रिकॉर्ड्स में खोजने पर पता चला कि साक्षी केशव और पारुल की बेटी थी, जिसे केशव ने किसी कारण से छोड़ दिया था। साक्षी को ट्रैक कर पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। केशव ने मुझे और मेरी माँ को कभी अपनाया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया और फिर छोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि वह मुझे अपनी संपत्ति देना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या यह उनके पश्चाताप का तरीका था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। सुमिता ने सभी सबूतों और बयानों का फिर से विश्लेषण किया। उसने देखा कि हर गवाह ने किसी न किसी तरह से खुद को निर्दोष बताया था, लेकिन हर कहानी में एक नाम बार बार जुड़ रहा था, विवेक। सुमिता ने विवेक से दोबारा सवाल किए। इस बार उसकी खामोशी टूट गई। हाँ, मैंने उसे मारा, विवेक चिल्लाया। उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा। 15 सालों की वफादारी के बाद भी वह अपनी संपत्ति किसी और को देना चाहते थे। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन यह खुलासा और भी चौंकाने वाला था। नेहा भी इसमें शामिल थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने केशव को खत्म कर दिया तो वह मेरी मदद करेगी। नेहा को भी गिरफ्तार किया गया। उसने यह स्वीकार किया कि उसने केवल अपने हित के लिए विवेक का इस्तेमाल किया।
विवेक और नेहा की गिरफ्तारी के बाद मामला सुलझ गया। केशव की हत्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और गुस्से का नतीजा थी। सुमिता ने एक आखिरी बात कही, काले गुलाब के साथ हर व्यक्ति का एक अर्थ था, लेकिन एक सच है, धोखा और लालच हर कहानी का अंत बना सकता है।